एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम जैसा कि आप सब थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि हम लोग आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक डिजीज मलेरिया, जिसे मतलब वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो जो कॉन्गो पीपल थे, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते थे, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पीपल थे, ठीक है, लोग थे जो सेंट्रल अफ्रीका में मेनली पाए जाते हैं। तो वहाँ के लोगों को मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था। मलेरिया तो हर जगह फैला हुआ था, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में। ये पहले की बातें की जा रही हैं, ठीक है, जब वर्ल्ड वार वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो ऐसा होता था कि वहाँ के लोग मलेरिया से बहुत ज़्यादा मरने लगे थे। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि वहाँ के लोगों में मलेरिया या तो एकदम ख़त्म ही हो गया है कुछ लोगों में, या फिर बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे वो लोग मलेरिया से रेजिस्टेंस हो गए हैं। तो ये बात की जा रही है कहाँ की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC की, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, एक मच्छर के काटने की, जिसे क्या कहते हैं, एनोफ्लीज। ठीक है, एनोफिलीज, जो कि एक फीमेल मॉस्कीटो होती है, मादा मच्छर। ठीक है, कभी भी कोई भी मॉस्कीटो जो डिजीज़ फैलाता है वो फीमेल होता है। ऐसा इसलिए, ये भी बात आप जानिए कि इनके माउथ के पास एक साकर पाया जाता है जो पंचर करते हैं आपके हाथों में। ठीक है, इस तरीके से जो ये काट रहा है, ठीक है, ये केवल और केवल फीमेल में ही प्रेजेंट होता है। अब आप एक बात और जानिए कि ये जो फीमेल मॉस्कीटो है, ये केवल और केवल ट्रांसमीटर का काम करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टर का काम करती है, फैलाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए, होता तो किसी और चीज़ की वजह से मलेरिया है, वो एक प्रोटोजोन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोन, जो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, लेकिन ये डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंच सकता है, तो इसको पहुंचने के लिए कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए आपको सामान अपने घर से आप दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको सामान ले जाना है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, गुड्स कैरियर की। ठीक है, गुड्स कैरियर यानी कि सामान ले जाने की। जैसा कि आप सब गाड़ी के पीछे देख सकते हैं, जो सामान ढोते हैं उनके पीछे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। तो उनको ढोने के लिए क्या होता है, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक गाड़ी की, आप सामान लोड करेंगे उसमें और ले जाके उसे अनलोड कर देंगे दूसरे जगह पे। ठीक है, तो यही काम करता है आपका फीमेल एनाफ्लीज मच्छर, जो मॉस्कीटो होता है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो का क्या काम करता है, कैरियर का काम करता है। किसके लिए, ये अपने अंदर माउथ के अंदर किसको रखता है, प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको ये रखता है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने बताया है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोवन ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। ठीक है, 4 स्पीसीज कॉज डिजीज इन ह्यूमन पी, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अदर स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट रेप्टाइल, बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। ठीक है, मलेरिया इज स्प्रेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्कीटो ऑफ द जीनस एनाफ्लीज। किसकी वजह से, किसकी बाइट की वजह से फैलता है, और मेनली प्लाज्मोडियम इस तरीके से पाया जाने वाला एक क्या है, प्रोटोजुआ है, जो कि क्या करता है, मलेरिया को फैलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब आपको ये पता चल गया कि किसकी वजह से होता है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा चेंज हुआ कॉन्गो के पीपल्स की बॉडी में कि ये मलेरिया अब उनमें नहीं फैलता है, प्लाज्मोडियम उनके बॉडी में वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताते चलूँ कि हम लोगों की बॉडी में एक साइकिल चलती है, जिसे हम ट्रिपल P पाथवे या HMP पाथवे या डिक्सन पाथवे कहते हैं। ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, हेक्सोइज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है, या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से आप समझ सकते हैं कि इसमें पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका राइबिलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, ये इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है, ये, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और ये प्रोडक्शन करता है NADPH का। अब इसके पहले जो एक वीडियो आई है उसमें आपने NADH और NADPH में डिफरेंस देखा होगा। ठीक है, ये NADPH मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इसमें पहला मॉलिक्यूल क्या करता है, आगे के फर्दर प्रोसेस करता है, और दूसरा मॉलिक्यूल हम लोगों के सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि H2O2 वगैरह, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, उनको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। अब हुआ ये कि जो कॉन्गो पीपल थे, अब पहले ये समझ लीजिए
कि मलेरिया की स्प्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है, ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल से आप ऊपर देख के समझ गए होंगे कि ये आपके किसको इफेक्ट करता है, आरबीसी को। इरिथ्रोसाइट किसे बोला जाता है, आरबीसी को बोला जाता है। तो होता ये है कि मलेरिया ने आपको क्या किया, अपने सेलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स को रखता है। ठीक है, स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं ये इन्फेक्टेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है, ये स्पोरोजॉइट को रखता है और ये क्या कर दिया, इसको इंजेक्ट कर दिया ह्यूमन में। ठीक है, अब ये डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं जाता है, पहले जाएगा ये कहाँ, आपके लीवर में। लीवर में 8 से 25 दिन तक ये रहेगा और वहाँ पे सिजगोनी का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जब आप वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्लाज्मोडियम साइकिल 100% पढ़ना ही रहता है और सबने अपने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ा ही होगा। ठीक है, या जिन्होंने मलेरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, वहाँ से ये मीरोजॉइड फॉर्म में आके क्या करता है, आपके ब्लड में एंटर कर जाता है और फिर क्या करता है, ये ब्लड को क्या करता है, ट्रोफोजॉइड खूब ज़्यादा इसमें ब्लड में फैलाने लगता है और डिजीज़ कॉज करता है, जिसको क्या कहते हैं, मलेरिया। ठीक है, अब इस मलेरिया इस आरबीसी में वहाँ के कॉन्गो पीपल जो थे उनकी आरबीसी में क्या हुआ, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कौन सा पाथवे, ट्रिपल पी पाथवे के बारे में, और वहाँ एक कंपाउंड का नाम लिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये ऐसा कंपाउंड था जो NADPH का फॉर्मेशन कर रहा था, NADPH का फॉर्मेशन कर रहा था। और ये NADPH क्या हो रहा था, आपकी आरबीसी में समझ लीजिए ये साइकिल चल रही है। ठीक है, ट्रिपल पी पाथवे में आपके आरबीसी में चल रही है, उसके साइटोसॉल में। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये वहाँ पे NADPH जो है, अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ही नहीं रहेगा, एब्सेंट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों के कॉन्गो पीपल के ब्लड रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, यानी कि कमी हो गई। अब क्या हुआ, उनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स फ्री हो गए। अब फ्री रेडिकल्स को तो आप जानते ही हैं वो कितने भयानक होते हैं, जो भी फ्री रेडिकल के चपेट में आया उसे तोड़ ताड़ के ये बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी में उनको नेचर ने ऐसा सेलेक्ट कर दिया कि उनकी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी कर दी, जिसकी वजह से NADPH नहीं बन पाया। और जब NADPH नहीं बन पाया तो ये क्या किया, ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया जो फ्री रेडिकल थे, जैसे H2O2 वगैरह। अब आपके ब्लड में अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो ये फ्री रेडिकल आपके ब्लड को उतना नुकसान नहीं करेगा जितना प्लाज्मोडियम कर देता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जैसे ही कॉन्गो पीपल की बॉडी में एंटर करेगा, ये H2O2 से तोड़ ताड़ के एकदम बराबर कर देगा, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मलेरिया रेजिस्टेंट हो गया। अब मैं इसका एक स्टेटमेंट भी आपको दिखाती हूँ। लीजिए आप, इसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की बात कीजिए जा रही है, जो NADH का प्रोडक्शन कर रहा था, यही NADH फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा था। NADH क्या कर रहा था, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा था। अब लेकिन अब ये न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो फ्री रेडिकल आपके ब्लड में प्रेजेंट रहेंगे कॉन्गो पीपल के, और जैसे ही प्लाज्मोडियम मॉस्किटो ने बाइट किया उनके लीवर से ये जो है कई सारे फॉर्म में सिजगोनी हुआ, मीरोजॉइड के फॉर्म में चेंज होके ये जैसे ही आरबीसी में एंटर करेगा, तुरंत आरबीसी कहे, H2O2 कहेगा तुम मेरे रहते यहाँ पे नहीं रह सकते हो, वो एकदम तोड़ ताड़ के इसको ख़त्म कर देगा, यानी कि इन्फेक्शन फैलने ही नहीं पाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं लिखा है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मलेरिया इज एग्जर्टेड बाई। आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, किसी भी चीज़ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करते हैं तो क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। मतलब आप में हीमोग्लोबिन कैसा हो, अबनॉर्मल हो। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें H2O2 नहीं प्रेजेंट होता, उसमें हम लोगों की बॉडी में हीमोग्लोबिन, जैसे हमें मलेरिया हो जाता है तो इसका मतलब हम लोगों की बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज भी प्रेजेंट है और ट्रिपल पी पाथवे चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पाया जाने लगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई। 3 मेजर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक रेजिस्टेंस, सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी प्रेजेंट इन द मेडिटेरियन वर्ल्ड बाय द टाइम ऑफ रोमन एम्पायर। तब से ये क्या है, प्रेजेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्गो पीपल थे, ठीक है, के वो कैसे मलेरिया रेजिस्टेंट हो गए। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि इतने सारे ड्रग इन लोगों मतलब मलेरिया के लिए बनाए गए, लेकिन ये जो है ख़त्म नहीं हुआ। इसके ऊपर एक 2023 में मेरा करके एक लॉन्च हुआ है जो हमारे इंडिया में है, कि 2024 तक शायद
जो है मलेरिया को ख़त्म करना है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नेचुरल अब कहीं पे भी इतनी ज़्यादा डिफिशियन, अगर यहाँ पे कॉन्गो पीपल में अगर मान लीजिए नेचुरल सिलेक्शन ना हुआ होता, इनके आरबीसी में अगर फ्री रेडिकल्स को ना प्रेजेंट किया गया होता, तो क्या होता, ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कॉन्गो पीपल जो है मलेरिया से रेजिस्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बनी रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।